हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन मून टोकन की। और ग्रीन मून टोकन रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। और ये मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस टोकन को, ग्रीन मून टोकन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी GRM टोकन जो है उसको हम बाय करें या ना करें, क्योंकि अभी ये 1377% अभी ये राइज हो चुका है और इसकी जो प्राइस है वो 20 सेंट इस वक्त चल रही है। तो इसका मतलब ये कि 24 आवर में इसने काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप किया है। तो लेकिन इतना ज़्यादा बूस्टअप होने के बावजूद ये अभी 3039 नंबर पे रैंक कर रहा है। जो GRM टोकन रिव्यू है उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे और ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये बाइनांस स्मार्ट चेन Web20 का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, और मीटा मास्क के ज़रिए आप इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इससे कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो चीज़ प्रॉब्लम पैदा कर रही है वो ये है कि इनका कुछ भी अता पता नहीं बता रहे, सेल्फ रिपोर्टेड भी नहीं है। इनकी सप्लाई कितनी है, इनकी टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग कितनी है, इनकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, इनका जो है मार्केट कैपिटल कितना है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी अगर प्राइस 20 सेंट पे जा रही है तो ये हो सकता है कि ये आपको प्राइस तो शो कर रहे हो, लेकिन आप टोकन बाय करने के बाद हो सकता है इसमें फंस जाएं। इस पे भी बात होगी और इसको एनालाइज करके हम फैसला करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम इसकी पैदाइश को देखें तो ये 6 अक्टूबर को पैदा हुआ है और तकरीबन 9-10 दिन के अंदर इसने 19 सेंट का हदफ हासिल कर लिया। और इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन 7 टाइम 03 थी, और 7 टाइम 03 से अगर आप 19 सेंट का फासला अगर तय करेंगे सिर्फ एक वीक के दौरान तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा का प्रॉफिट ले चुके हैं। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि अगर यहाँ पर किसी ने $1 भी अगर इन्वेस्ट किया होता और $1 उसको इन्वेस्ट करने के बदले अगर उसको कॉइन मिल जाए, 1 लाख कॉइन भी मिल जाए, तो 1 लाख को ज़रा आप 19 सेंट से ज़रब दें तो क्या है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनको स्वैपिंग भी हो तो फिर ये करामद होती हैं। बहुत सारे ऐसे नए टोकन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, लेकिन बाद में वो स्कैम हो जाते हैं और उनकी कोई सप्लाई का सर पाँव नहीं होता, तो इस वजह से उनको मसले बनते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे क्योंकि इसने 1300% इंक्रीज़ किया 24 आवर में। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ था ख़ास। ये देखें कैसे प्राइस इसकी बूस्टअप होती जा रही है। लेकिन एक बात यह है कि जब तक ये सप्लाई नहीं क्लियर होगी, कैपिटल क्लियर नहीं होगा, कुछ भी डिसीजन जो है इसके बारे में नहीं लिया जा सकता। अभी तक ये पैनकेक स्वैप और डूडू BSC पर अवेलेबल है और आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि इन्होंने अपने मेथड बताए हुए हैं। GRM WBNB से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाके इसके हम प्रोजेक्ट को देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्ट है वो हमें लग रहा है कि कुछ स्पेस प्रोजेक्ट इन्होंने को लॉन्च किया है। आप इसका ट्विटर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर भी ग्रीन मून को आप बाय कर सकते हैं। ये इनका जो एक प्रोजेक्ट है कि टोकन जो है वो हर एक के लिए इन्होंने रिलीज़ किया है और सेटिस्फाइड है डिमांड स्टेबल प्राइस के लिए जो इंक्रीज़ होती है कि इन केस ऑफ चार्ट फ्लक्चुएशन की सूरत में। ये इसलिए होता है ताकि ग्रीन मून जो है वो बुनियादी तौर पर जो आवरली डेफिनेशन मैकेनिज़्म टोकन्स के लिए होता है उसके लिए ऐड किया गया है। और इसके जो कोड डिज़ाइन है वो आपको लाइक करते हैं कि स्टेबल इनकम के लिए, और अपनी जो है जब आप ग्रीन मून को ऑन कर लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड हो जाती है एवर इंक्रीज लिक्विडिटी पूल के ज़रिए। तो ये एक प्रोजेक्ट है इनका, तो जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। नीचे इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस है। अगर आप इनके वाइट पेपर रीड करेंगे तो आप इसको टोकेनोमिक्स भी, ग्रीन मून टोकेनोमिक्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको वो रीड करना चाहिए अगर आप इसको रीड कर सकते हैं तो। उसके बाद ये प्रोटोकॉल इसका ये यूज़ कर रहा है, फ्लेक्सिबल मनी मेथड यूज़ करते हैं, नेगेटिव रीबेस रिड्यूस करते हैं टोटल सप्लाई को, ठीक है।
تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ اس کو کوئن مارکیٹ کیپ پہ، کوئن گیکو پہ، پینکیک سویپ اور BSE اسکین پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ گرین مون ٹوکن جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا بتا دیا ہے کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ ایک سیکرٹ اس کا یہ ہے کہ گرین مون ٹوکن جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا رائز بائی بیک کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جو ہے پرائس کنٹینیو ہوگی بڑھے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فنکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے میکنزم میں رول جو ہے پلے کرے گا، اور 4.17 سے لے کر 4.17% جو ہے 12.5% کا ہر ٹرانزیکشن میں سے یوز ہوگا بائی بیک کے لیے۔ تو اپنی طرف سے یہ چیزیں جو ہے وہ کافی اچھی بتا رہے ہیں، تو لیکن بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اب بات کو سمرائز کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ پرائس اس کی انکریز ہوئی ہے لیکن اس کے اندر کچھ بھی مارکیٹ کیپٹل سرکولیٹنگ سپلائی شو نہیں کر رہا۔ تو پاسبل ہے کہ آنے والے وقت میں جو اس کی سرکولیٹنگ سپلائی ہے، یا یہ جو پرائسز وقت انہوں نے اپنی لانچ کی ہوئی ہے، لیکوڈیٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے اتنی زیادہ، اگر انہوں نے ادھر سپلائی بڑھا دی تو پھر کیا ہوگا جیسا کہ سن ٹوکن کے کیس میں ہوا تھا۔ تو ابھی میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ گرین مون کو ابھی بائی نہ کریں، اس سے ابھی پرہیز کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ اسے ہو سکتا ہے کہ بائی کریں، یہ پرائس ڈاؤن کر لے، اپنی سپلائی بڑھا دے یا مارکیٹ کیپٹل نکال لے، تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ جب تک یہ اپنی ساری چیزیں واضح نہیں کر دیتا، کوئن مارکیٹ کیپ اس کی سرکولیٹنگ سپلائی کو ویریفائی نہیں کر لیتا، آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ مجھے اپنے ویوز جو ہے وہ بھی بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے۔ تو بہرحال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔